बिल्कुल कॉन्स्पिरेसी का खुलासा होगा अखिलेश, जब इनकी इंटरोगेशन का मौका मिलेगा और उसके बाद कस्टडी की मांग होगी। लेकिन अब हम लखनऊ का रुख कर लेते हैं। सागर एक महत्वपूर्ण कड़ी है। राघवेंद्र, क्या उसके बारे में पता चल पाया है? क्या कभी उसने किसी से जिक्र किया? क्या घर वालों को पता था कि वो ऐसे किसी साजिश को अंजाम देने की फिराक पे है, इस पर कोई काम कर रहा है वो? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं सागर के घर पर मौजूद हूं। मैं आपको दिखाता हूं, ये सागर का घर है और जहां पर एक छोटा सा ताला लगा हुआ है। सागर के घर के लोग यहां पर नहीं है, आवास पर मौजूद नहीं है। कहा जा रहा है कि कल पुलिस आई थी, इनको कहीं ले गई है पूछताछ के लिए या किसी गुप्त स्थान पर इनको रखी है। इनके परिवार के लोग यहां पर नहीं है। ये किराए के मकान पर सागर का पूरा परिवार रहता था। सागर ने यहीं पर स्कूलिंग की है, क्योंकि जब उसके माता पिता यहां पर आए थे लखनऊ में नौकरी करने के लिए, तो उस वक्त सागर बहुत छोटा था और 10 से 15 वर्षों से यही परिवार रह रहा था। और जिस तरह की घटना है, चूंकि पार्लियामेंट पे प्रदर्शन का मामला है, पार्लियामेंट के अंदर घुस के करना है, परिवार के यहाँ पर पूरे मोहल्ले के लोग भौचक्के हो गए हैं और यहाँ पर आए हैं। भारी संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं सागर के घर पर, चूंकि ऐसा मामला ही है, ऐसी घटना ही है कि सब लोग भौचक्के हैं कि क्या एक सामान्य से लड़का जो साइकिल रिक्शा चलाता था, जिसका व्यवहार भी यहाँ बहुत अच्छा था, क्योंकि मैंने सबसे यहाँ पर बातचीत किया है, उन्होंने कहा कि सागर ने इसके पहले कुछ नहीं किया था। और लोग यहाँ इकट्ठा इनसे जानना चाहेंगे, क्या आप सागर को जानते हैं? हाँ भैया जानते हैं, किराए पर रहता। कैसा व्यवहार था उसका? व्यवहार ठीक था। सागर को आप जानते हैं? हाँ, यहीं रहता था। तो कैसा व्यवहार था उसका? व्यवहार यहाँ तो सही था। हम लोग खुद ही चकित हैं, ये ऐसा कैसे कर दिया इसने। खुद चकित है, लेकिन बहुत बड़ी घटना हो गई ना। देश के संसद पर एक प्रकार से एक प्रहार था वो, जिस तरह की घटना सामने आई है। तो अब सर किसी के मन में क्या है ये तो कोई जान नहीं सकता, लेकिन जिस हिसाब से वो मोहल्ले का लड़का था, तो कभी ऐसे उसकी बातों से या उसके रहन सहन से कभी ये जाहिर ही नहीं हुआ कि ये इतना बड़ा कांड कर सकता है। क्या इसके पहले कभी शिकायत का मौका उसने दिया था? कभी नहीं, आज तक नहीं दिया कोई मौका। वो तो अभी तो लड़कपन है उसका, उसकी इतनी उम्र ही नहीं है। हम लोग यही तो सरप्राइज हैं कि वो ये कर कैसे गया। हम लोग खुद सरप्राइज हैं इस घटना से। हम लोगों को समझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये लड़का, इतना शरीफ लड़का, ऐसा काम कर सकता है। देख रहे हैं पूरा मोहल्ला हतप्रद है। क्या कहेंगे, आपको कोई साजिश लग रहा है कि उसको कोई बहला फुसला के ले गया? हो सकता किसी ने के बहलाया, क्योंकि यहाँ लड़का रहता था, किसी से कोई मतलब नहीं, अपना ई रिक्शा चलाना और आना घर जाना। देखिए जिससे भी बात कर रहा हूँ, सब लोग सागर के फेवर में बात कर रहे हैं कि बहुत उसका सरल स्वभाव था। क्या कहेंगे? जी जी जो ये कह रहे हो बिल्कुल, यानी समझा जा सकता है कि आस पड़ोस के लोगों तक को इस बात की भनक नहीं थी कि आखिर सागर के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। वो कौन सी साजिश को अंजाम देने की प्लानिंग अपने दिमाग में रखे हुए है। लेकिन संसद में हुए इस हमले के दौरान जो चश्मदीद रखे गए मलूक नागर, उनसे रिपब्लिक भारत ने खास बातचीत की। उन्होंने उस दौरान क्या कुछ देखा और रिपब्लिक पर क्या कुछ बताया, आपको सुनवाते हैं।